तो आज अपना टॉपिक ट्रॉफिक लेवल को लेके है। हालांकि जब भी आप इसके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा रियलाइज होगा कि आप इसके बारे में पहले से जानते हो। उसका रीजन है कि आप फूड चेन के बारे में पढ़ चुके हो। तो कहीं ना कहीं काम करते हैं कि हम इसकी शुरुआत फूड चेन से ही करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने इकोसिस्टम में जो जितने भी फूड चेन मौजूद हैं उनमें से किसी एक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं सपोज करता हूँ, जैसे प्लांट है, प्लांट को कंज्यूम मान के चलता हूँ इंसेक्ट ने कर लिया। अब जो इंसेक्ट है उसे कंज्यूम सपोज दैट ग्रास हॉपर ने कर लिया, और जो ग्रास हॉपर है उसे कंज्यूम फ्रॉग ने कर लिया। तो वही एक सीक्वेंस सा देखो लिखा हुआ है जिसमें रिप्रेजेंटेशन साफ साफ है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या प्लांट इंसेक्ट के लिए, इस इंसेक्ट के लिए एक तरीके से फूड है? बिल्कुल है। ऐसे ही इंसेक्ट इस ग्रास हॉपर के लिए एक फूड है? बिल्कुल है। ऐसे ही ग्रास हॉपर इस फ्रॉग के लिए फूड है? बिल्कुल है। तो मीन्स आप एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, अगला जो स्टेप आने वाला है फूड चेन में, उसके लिए जो पहला वाला स्टेप, जो प्रीवियस स्टेप है, वो एक फूड के रूप में रिप्रेजेंट होता है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि फूड चेन में ये जो स्टेप है वो अगले वाले स्टेप के लिए एक फूड है, या कह सकते हो कि ये ऐसी लेवल है जो जिसको कि अगला वाला स्टेप जो है वो उसे खाता है, यूटिलाइज करता है। तो आप कह सकते हो कि इट इज द फीडिंग लेवल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप ये कह सकते हो कि इट इज द फीडिंग लेवल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ऐसे आप कह सकते हो इट इज द फीडिंग लेवल फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो जो फूड चेन होती है उस फूड चेन में हर स्टेप जो होता है वो आगे वाले के लिए एक तरीके से फीडिंग लेवल होता है, मींस फूड एक होता है। तो भाई फूड चेन में ये जो फीडिंग लेवल मौजूद हैं, जितने भी ये स्टेप मौजूद हैं, इन हर स्टेप को बच्चे अपन नाम क्या देते हैं? ट्रॉफिक लेवल। अगर बच्चों हम लोग नेम पे कंफर्म करना चाहें तो ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग, मतलब एनर्जी, और लेवल का मतलब वो स्टेप। तो फूड चेन में हर स्टेप में प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती होगी, है ना। तो आप उसी स्टेप को नाम क्या देंगे? ट्रॉफिक लेवल। तो सिंपल जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि द वेरियस स्टेप्स प्रेजेंट इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ जो फूड एक तरीके से अवेलेबल है वो एक एनर्जी के रूप में है, और वो अगले वाले की तरफ क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं दोबारा से कि द वेरियस स्टेप्स प्रेजेंट इन फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। अब यहाँ जो फूड है ना, वो अगले वाले की तरफ ट्रांसफर होगा। तो आप इन्हीं स्टेप को बच्चे नाम क्या देते हो? ट्रॉफिक लेवल देते हो। अब देखो हम लोग देखना चाहें तो यहाँ फूड चेन में जो इनिशियलाइजेशन जो हुआ है वो प्लांट से हुआ है, इसीलिए आप जो प्लांट है उसे आप बोल सकते हो कि प्लांट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना। ये आपके सामने क्या हो गया? इट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये इंसेक्ट किस में आ जाएंगे? आंसर है सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये किस में आ जाएंगे? आंसर है थर्ड ट्रॉफिक लेवल। ये आ जाएंगे किस में? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में, है ना। अच्छा एक काम और करते हैं। पहले मुझे एक चीज बताओ कि ये जो फूड चेन अवेलेबल है, इस फूड चेन में ये जो पहला स्टेप है इसको रियलिटी में हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअली इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि यही ऐसा स्टेप है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एबायोटिक कंपोनेंट से अपने आप को मैनेज करते हैं। तो भाई आप सिंपल कह सकते हो कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, उस ट्रॉफिक लेवल में जो मौजूद हैं वो एक्चुअली प्रोड्यूसर हैं। ऐसे ही जो आपके सामने सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उसमें जो लोग मौजूद हैं वो हैं जो प्रोड्यूसर से एनर्जी ले रहे हैं, मींस प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। भाई ये प्रोड्यूसर है, अब इनके बाद जो है वो सब कंज्यूमर हैं। तो जो ये मौजूद है इन्होंने डायरेक्टली प्रोड्यूसर को कंज्यूम किया हुआ है, और हम जानते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। तो भैया सीधा बात हो गया कि जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है उसका बच्चे नाम क्या होगा? आंसर है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स आपके सेकंड ट्रॉफिक लेवल के माने जाते हैं। ऐसे ही जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल देखे हैं
उसमें अगर देखा जाए तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आप देखिएगा कि वो ऑर्गेनिज्म है जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और कमाल की बात, इनके बाद एक और है जो इनको ही कंज्यूम कर रहा है। तो आप जानते हो कि जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें आप कार्निवोर्स कहते हैं, लेकिन इन कार्निवोर्स को एक और कार्निवोर्स कंज्यूम करने जा रहा है, इसलिए आप इन्हें स्मॉल कार्निवोर्स कहेंगे। तो भैया आप सीधा सीधा बोल दीजिएगा इसमें कि जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उस थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आपके स्मॉल कार्निवोर्स आते हैं। ऐसे ही जो आपका फोर्थ जो ट्रॉफिक लेवल है उस फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में वो ऑर्गेनिज्म है जिसने थर्ड ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज किया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं टॉप कार्निवोर्स, या इसको बेटा अपन बोल सकते हैं लार्ज कार्निवोर्स। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने ट्रॉफिक लेवल का थोड़ा सिचुएशन था। अब एक बात सुनो, हम लोग एक काम करने जा रहे हैं, हम लोग अब ट्रॉफिक लेवल के सिचुएशन को डायग्रामेटिकली देखेंगे कि भाई कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। भाई एक चीज याद रखना कि ट्रॉफिक लेवल का एक ही मतलब है कि आपके फूड चेन में जितने भी स्टेप मौजूद हैं इन स्टेप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, क्योंकि इन स्टेप में एक तरीके से फूड है, या कह सकते हो वो खुद ऑर्गेनिज्म एक फूड के रूप में है अगले स्टेप के लिए, है ना। तो इसीलिए इनको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब हम लोग डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे मैं आपको रिप्रेजेंट करवाऊंगा कि ट्रॉफिक लेवल कौन कौन सी हैं। देखिए हम सब सीखे हुए हैं कि जो पहली ट्रॉफिक लेवल है उसमें कौन आए थे, तो उसका आंसर है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है। देन उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद आए थे आपके हर्बीवोर्स जो कि इन प्रोड्यूसर से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। और हर्बीवोर्स से फूड कौन लेते हैं, आंसर है कार्निवोर्स। आप बोल सकते हो आपने स्मॉल कार्निवोर्स, है ना। और इन कार्निवोर्स से कौन लेंगे, तो आंसर है टॉप कार्निवोर्स। और देखो कहीं ना कहीं जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मन में 2-3 सवाल ऐसे आते होंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि हमने शुरुआत जो है वो ऊपर से नीचे क्यों नहीं की, नीचे से ऊपर क्यों की, ठीक, पहला। दूसरा ये भी दिमाग में सवाल आता है भाई कि इनका जो साइज है ब्लॉक का वो अनइवन कैसा है, वो हमने इक्वलाइज क्यों नहीं किया हुआ है ना। तो देखो पहली चीज़ तो ये है, हम लोग यहाँ इनकी शुरुआत नीचे से ऊपर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके फ्लो को सही से रिप्रेजेंट करा सकें कि भाई एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि आपने अपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा ना, जैसे एक्स एक्सिस बाय एक्सिस होता है, तो हमेशा शुरुआत ऑरिजिन से ऊपर की ओर करते हैं। तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, नीचे से होती है और ऊपर तक जाते हैं। तो वही सिचुएशन है कि फूड चेन में भी जो इनिशियलाइजेशन है वो प्रोड्यूसर से हुआ था और आगे की ओर गए थे, इसीलिए जो इनिशियलाइजेशन है हमने प्रोड्यूसर से किया वो भी नीचे से किया ऊपर की ओर, ठीक, पहला रीजन। दूसरा सवाल ये है इनका साइज अनइवन क्यों है, तो उसके लिए आपको जो अगला पार्ट आएगा कि मोर अबाउट द फूड चेन, या उस टॉपिक का नाम मैं रख दूंगा, उस वीडियो का नाम रख दूंगा मैं कि अबाउट द फूड चेन। तो वहाँ आपको मैं जानकारी दूंगा कि एक्चुअली में इनका साइज अनइवन क्यों है। चलो एक काम को बता ही देता हूँ मैं आपको भी। देखो ऐसा है कि आप ये देखोगे कि हर ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है, उनकी जो काउंटिंग है वो डिक्रीज होती चली जाती है। मीन्स जैसे आप फर्स्ट से सेकंड की ओर जाओगे ना, तो सेकंड में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होंगे, फिर थर्ड में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेकंड के कंपैरिजन में कैसे होंगे, कम होंगे। तो एक तो तरीका होता है ऑर्गेनिज्म के काउंटिंग के हिसाब से बताने का कि भाई आप जैसे जैसे अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते चले जाओगे तो ऑर्गेनिज्म की संख्या घटती चली जाती है। एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी वाला, वो मैं आपको जो अगला वीडियो है उसमें आप जान पाओगे। अच्छा ये सब बातें अब हो चुकी हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा है, ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी कह लेते हैं कि आप ट्रॉफिक लेवलों को, मतलब इकोसिस्टम में जो फूड चेन है, जो ट्रॉफिक लेवल्स है, आप उनको पिरामिडिकली आप रिप्रेजेंट और करो उसको, मीन्स पिरामिड बना के दिखाओ। तो उसमें बच्चे कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, आप सिंपल क्या करो, सिंपल आप जो है एक पिरामिड बना लो, ठीक। और आप जानते हो यहाँ कितने ब्लॉक थे, 1 2 3 4 थे ना, तो आप ऐसे ही करना कि यहाँ पे आप 4 ब्लॉक कर लेना, ठीक है ना। तो मान लो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये हो गया। सिंपल है, कोई वैसा लॉजिक नहीं है,
सबसे पहले में आपके कौन आए थे, प्रोड्यूसर, तो हमने इसमें भी प्रोड्यूसर को कर दिया है। अगले वाले में कौन आए थे, हर्बीवोर्स, तो बच्चों हम इसमें भी हर्बीवोर्स कर देंगे, या कह सकते हो सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना। और अगले वाले में कौन आए थे आपके, कार्निवोर्स, मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तो आप इसमें कार्निवोर्स को कर दीजिए। और नेक्स्ट जो आए थे वो आए थे टॉप कार्निवोर्स, जिन्हें आप सबसे ऊपर करेंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे आप इसमें भी देख सकते हो कि इनमें भी साइज जो है देखो बराबर है, बराबर नहीं है, अनइवन है। ऐसा क्यों, तो सेम रीजन है। इनका रीजन आप दो तरीकों से दे सकते हो। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट दैट लेवल, और दूसरा होता है कि अबाउट द एनर्जी। अकाउंटिंग में पहले आपको बता चुका हूँ, और जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जो अगला पार्ट आएगा उसको आप देखना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे जो ब्लॉकों का जो साइज है वो बराबर क्यों नहीं लिया गया है। तो ये चीज़ है। देखो भाई, इतना जब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो हम एक और काम कर रहे हैं कि एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो अपना होता है उसमें जो ह्यूमन है, अगर वो अनइवन अगर एक्टिविटीज करते हैं तो उससे इकोसिस्टम में क्या डिफर आएगा, मतलब क्या वो चेंजेस हो सकते हैं उसमें। चलो उसका हम डिस्कशन करते हैं। चलो एक बात समझो आप, अगर जनरली मैं आपको बताऊं तो इकोसिस्टम में अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट फूड चेन लूँ तो वो हो सकती है, प्लांट्स को यूटिलाइज किया है डियर ने, और डियर को यूटिलाइज कर लिया लॉयन ने, ठीक। तो अब याद रखना, अपना जो अब टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इफेक्ट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ एक ये फूड चेन है जो कि इकोसिस्टम में मौजूद है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ आप, सपोज दैट अगर ह्यूमन ने क्या किया, मीन्स मैन ने क्या किया, सभी डियर्स को एलिमिनेट कर दिया, मतलब सेकंड ट्रॉफिक लेवल के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सबको हटा दिया। अब उससे बताओ क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ेगा कि जो लॉयन है वो बेटा प्लांट्स को नहीं खा सकते, सिर्फ ये जो कार्निवोर्स है ये प्योर कार्निवोर्स हैं, इनको फ्लैश चाहिए, और एक भी हर्बीवोर्स अब है नहीं, ये प्लांट को यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे। अब उससे होगा क्या, उससे फर्क ये पड़ेगा कि प्लांट एज इट इज उस फील्ड में बने रहेंगे, ठीक, और उन प्लांट को खाने वाला कोई नहीं होगा, उससे वो बड़े होते चले जाएंगे, उससे वो जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट ज़्यादातर यूज करते रहेंगे, और जब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स सॉइल से जाते रहेंगे प्लांट के अंदर, वहाँ से आएंगे नहीं वापस उधर सॉइल के अंदर, तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसमें भी कमी आएगी, और ज़्यादातर पूरा जो एरिया है वो प्लांट से ही कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लॉयन है वो भी खत्म हो जाएंगे, और एक समय के बाद जो एरिया पूरा प्लांट से ही घिरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो पूरा फूड चेन है वही डिस्टर्ब हो गया। और हम जानते हैं कि इकोसिस्टम कई फूड चेनों से मिलकर बना हुआ होता है। ऐसे बच्चों अगर फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट ये और है कि सपोज दैट के मान लो जो डियर हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मान लो ह्यूमन ने हंटिंग करके लॉयन को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। तो अब उससे होगा क्या, जो डियर हैं वो लगातार क्या होंगे, लगातार वो प्लांट को खाते चले जाएंगे, उनकी जो पॉपुलेशन है डियर की बढ़ती चली जाएगी। उससे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि प्लांट्स जो वहां होंगे उनका ग्रोथ कम हो पाएगा, और उनको खाने वाले जो डियर है वो ज़्यादा मौजूद होंगे। मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर डियर विल बी लेस ऑन दैट टाइम, मीन्स बहुत ही कम फूड अवेलेबल होगा उस समय। जिससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं उन्हें फाइट चलेगी डियर में कि भाई हम खाएंगे तुम नहीं, हम खाएंगे ये चलेगा, है ना। उससे फाइट बढ़ेगी, और उससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि फिर से एक इम्बैलेंस कंडीशन शुरुआत हो जाएगी। तो भाई अगर इकोसिस्टम के कोई भी अगर स्टेप अगर प्रॉब्लम में आप कर रहे हो ना, तो उससे पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को और जो भी हैं, जो भी हंटर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की जो भी इम्बैलेंस कंडीशन है वो इम्बैलेंस ना हो, सॉरी जो बैलेंस कंडीशन है वो इम्बैलेंस ना हो, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोर अबाउट द फूड चेन।